हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल इंसान जो हर दिन 9 to 5 की नौकरी करता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकता है? क्या पैसे कमाने का सपना सिर्फ किस्मत वालों के लिए है या हम सभी के पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि अमीर बनने का असली तरीका क्या है। ये कहानी है द मिलियनेयर फास्ट लेन किताब की, लेकिन इसे मैं आपको एक ऐसे किरदार के जरिए बताने वाला हूं जिससे आप खुद को जोड़ पाएंगे। आदित्य एक छोटे शहर का लड़का था। उसकी जिंदगी बाकी मिडिल क्लास लोगों जैसी ही थी। स्कूल जाना, अच्छे नंबर लाना और एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना। उसकी फैमिली हमेशा कहती थी, पढ़ाई करो बेटा, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। आदित्य ने ऐसा ही किया। पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाए और आखिरकार एक बैंक में नौकरी मिल गई। महीने की 9 तारीख को सैलरी अकाउंट में आती थी और 10 तारीख तक सारे बिल्स और ईएमआई में चली जाती थी। लेकिन एक रात जब आदित्य ऑफिस से घर लौटा, उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी साइकिल में बिता दूंगा? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ और रिपीट करो। ये सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। उसने अपने दोस्त रोहन को कॉल किया जो कुछ साल पहले एमबीए करके मुंबई शिफ्ट हो गया था। रोहन से बात करते हुए आदित्य ने उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा। रोहन हर महीने इंटरनेशनल ट्रिप्स करता था, एक लग्जरी कार चलाता था और वीकेंड्स पर बड़े रेस्टोरेंट्स में दोस्तों के साथ समय बिताता था। आदित्य ने पूछा, यार ये सब कैसे मैनेज कर लेता है? तेरी तो जॉब भी नहीं है। रोहन हंसा और बोला, भाई मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं अपना बिजनेस रन करता हूं। और ये सब कुछ मैंने एक किताब पढ़ने के बाद शुरू किया, द मिलियनेयर फास्ट लेन। उसने आदित्य को वह किताब रेकमेंड की और कहा, अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो इसे पढ़। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे इंप्लीमेंट करना। घर आकर आदित्य ने वह किताब पढ़नी शुरू की। पहले ही चैप्टर में एमजे डिमार्को ने लिखा था, If you are not on the fast lane, you are on the slow lane, heading toward mediocrity. किताब में 3 रास्तों का जिक्र था। एक अ साइडवॉक, यह वह रास्ता है जहां लोग पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं बिना सेविंग या प्लानिंग के। 2 अ स्लो लेन, यह वह रास्ता है जहां लोग जॉब करते हैं, सेविंग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 60 की उम्र के बाद रिटायरमेंट में आराम मिलेगा। 3 फास्ट लेन, यह वह रास्ता है जहां आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, सिस्टम्स क्रिएट करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल करते हैं। आदित्य को एहसास हुआ कि वह अब तक स्लो लेन पर था। उसने सोचा, अगर मुझे जल्दी अमीर बनना है तो मुझे फास्ट लेन पर जाना होगा। किताब का अगला चैप्टर आदित्य के लिए आई ओपनर था। इसमें एमजे डिमार्को ने लिखा था, स्टॉप चेसिंग योर पैशन, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आदित्य ने इंट्रोस्पेक्शन किया। उसने सोचा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। एक दिन उसने देखा कि उसके दोस्त कपड़े खरीदने के लिए हमेशा ब्रांडेड स्टोर्स जाते थे, लेकिन वहां उन्हें कस्टमाइज्ड ऑप्शंस नहीं मिलते थे। यहीं से उसे आइडिया आया, क्यों न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोग अपने डिजाइन के हिसाब से कपड़े कस्टमाइज कर सकें। आदित्य ने अपनी सेविंग्स से एक स्मॉल वेबसाइट लॉन्च की, कस्टम वेयर। लेकिन शुरुआत में सब कुछ गलत हो गया। वेबसाइट क्रैश हो गई। कस्टमर्स ने डिलीवरी डिलेज की शिकायत की। सेल्स ना के बराबर थी। वह हताश हो गया। एक रात उसने किताब की यह लाइन फिर से पढ़ी, फेलियर्स आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने कस्टमर फीडबैक को ध्यान से सुना, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया और डिलीवरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ने लगी। लेकिन अब एक नई चैलेंज थी, टाइम मैनेजमेंट। उसे एमजे डिमार्को की यह बात याद आई, वेल्थ इज बिल्ट बाय लेवरेजिंग टाइम, मनी एंड सिस्टम्स। आदित्य ने सोचा, अगर मुझे अपना बिजनेस स्केल करना है तो मुझे ऑटोमेशन और डेलीगेशन पर ध्यान देना होगा। उसने कुछ फ्रीलांसर्स को हायर किया, अपने वेबसाइट प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया और खुद स्ट्रैटेजी पर फोकस करने लगा।
ऑटोमेशन और डेलीगेशन के बाद आदित्य का बिजनेस स्मूथ चलने लगा। एक दिन जब उसने अपनी वेबसाइट के सेल्स डैशबोर्ड पर नजर डाली तो उसने देखा कि एक महीने में उसकी इनकम 5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी थी। उसने यह खुशी अपने दोस्त रोहन से शेयर की। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेट्स भाई, अब असली चैलेंज शुरू होती है, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। रोहन ने उसे सलाह दी, आदित्य, फास्ट लेन का एक और प्रिंसिपल याद रख, पैसा कमाने के लिए हमेशा वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करो। अगर तुम अपनी ऑडियंस को कंसिस्टेंटली वैल्यू दोगे तो तुम्हारा बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। रोहन ने आदित्य को कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाया। इन लोगों से बात करके आदित्य को एक नया पर्सपेक्टिव मिला। सक्सेस अकेले नहीं मिलती, उसके लिए सही लोगों का नेटवर्क चाहिए। उसने इन एंटरप्रेन्योर्स से सीखा कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना ही काफी नहीं है, उसे अपनी ब्रांड वैल्यू को भी एस्टैब्लिश करना होगा। उसने सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांड का प्रमोशन शुरू किया और एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड करना शुरू किया। किताब में एक प्रिंसिपल था, योर बिजनेस शुड सॉल्व अ सेंस प्रॉब्लम, कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम, स्केल। आदित्य ने इस फ्रेमवर्क को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में अप्लाई किया। कंट्रोल, उसने अपनी बिजनेस ऑपरेशंस का कंट्रोल खुद के हाथ में रखा। एंट्री, उसने अपने बिजनेस को यूनिक बनाया जिससे कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री मुश्किल हो। नीड, उसने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कस्टमर्स की रियल नीड्स को एड्रेस करते थे। टाइम, उसने अपने टाइम को लेवरेज किया और रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट किया। स्केल, उसने अपना बिजनेस इंडिया से बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सपैंड करने की योजना बनाई। सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी बढ़ते गए। कुछ कॉम्पिटिटर्स ने उसके डिजाइन्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। कुछ कस्टमर्स ने उसके प्रोडक्ट्स पर नेगेटिव रिव्यूज दिए। आदित्य इनिशियली परेशान हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, फास्ट लेन पर चलने का मतलब यही है, हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। उसने अपने डिजाइन्स को और बेहतर बनाया, क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव किया और कस्टमर्स को वैल्यू देने पर ज्यादा ध्यान दिया। अब आदित्य सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रहा था, उसने अपने दोस्तों और कोलीग्स को भी फास्ट लेन प्रिंसिपल्स सिखाने का मिशन बनाया। उसने अपने पुराने दोस्त रवि, जो अब भी स्लो लेन पर स्टक था, से कहा, भाई, अगर सच में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो जॉब पर डिपेंड मत रहो, अपना कुछ शुरू करो। स्लो लेन पर रहोगे तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही करते रहोगे। रवि ने भी आदित्य की बातें मानी और अपना एक साइड हासिल शुरू किया। आदित्य ने समझा कि असली सैटिस्फैक्शन पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उसने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में वह नए एंटरप्रेन्योर्स को फास्ट लेन प्रिंसिपल्स सिखाता, उनकी बिजनेस आइडियाज को रिफाइन करता और उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता। एक दिन जब आदित्य अपनी बालकनी में बैठा था, उसने अपनी अब तक की जर्नी पर नजर डाली। वह सोचने लगा, पहले मैं अपनी सैलरी पर डिपेंड करता था, लेकिन अब मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। पहले मैं प्रॉब्लम से डरता था, लेकिन अब मैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता हूं। उसे एहसास हुआ कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, असली वेल्थ है एक टाइम फ्रीडम। अब वह अपना समय अपने हिसाब से यूज कर सकता था। 2 मेंटल पीस, अब उसे फ्यूचर की चिंता नहीं थी। 3 फुलफिलमेंट, वह दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करता था। आदित्य की जर्नी हमें यही सिखाती है कि अगर हम सही माइंडसेट और सही प्रिंसिपल्स अपनाएं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना पॉसिबल है। फास्ट लेन का मतलब है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही बैलेंस, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करना। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी फास्ट लेन पर लाने के लिए तैयार हैं?